हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन स्किल का क्या इम्पोर्टेंस है। कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो आपको कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है, क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो होता है कि सामने वाले के बारे में बात करना। कम्युनिकेशन मतलब सामने वाला जो बंदा है, जो आदमी है, उसके बारे में बात करनी होती है आपको। और जब आप अपने बारे में बात करोगे तो वो कम से कम उसको हिट करेगी। अगर आप सामने वाले की बात करोगे तो ज़्यादा ध्यान से सुनेगा वो। अब इसमें अगर सामने वाले को के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आप बात कर रहे हो, तो उसमें जो कम्युनिकेशन स्किल में होता है, जो वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, हाई पिच में कर रहे हो, लो पिच में कर रहे हो, कि मीडियम पिच में कर रहे हो, ये जो होता है वो 38% कंट्रीब्यूट करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल में। अब बॉडी लैंग्वेज हो गई। बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो 55% कंट्रीब्यूट करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल में। अब हम बात करेंगे वर्ड्स, जो 7% कंट्रीब्यूट करता है आपके कम्युनिकेशन में। वो कैसा होना चाहिए? वर्ड्स जो होते हैं करेक्टली आपके होने चाहिए। आपके जो वर्ड्स आप यूज़ करोगे, जो भी सेंटेंस यूज़ करोगे, वो करेक्ट फॉर्म में यूज़ करोगे तो सामने वाला अच्छे से समझ सकता है। उसके बाद क्लियर होने चाहिए। क्लियर मतलब कभी होता है, जैसे अभी हमने बात की कि रूट कैनल करना पड़ेगा, उसके बाद कैप बिठाना पड़ेगा, ये चीज़ हमने बता दी। अगर पेशेंट को अगर वो चीज़ क्लियर नहीं है तो बाद में वही पेशेंट बोलता है कि क्या सर बाद में दांत निकाल देंगे। इसका मतलब है कि हमने उसको क्लियरली मैसेज नहीं दिया है। क्योंकि क्लियरली मैसेज अगर दिया होता है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद वो ये नहीं बोलता कि आप दांत निकाल दो, ठीक है, दांत निकाल के करेंगे क्या, ये चीज़ वो नहीं बोलेगा। इस तरह से आपको करेक्ट वर्ड यूज़ करने हैं, क्लियर यूज़ करना है, कंप्लीट पूरा सेंटेंस पूरा कंप्लीट करना है, तो सामने वाले को अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आपको कन्विंसिंग होना चाहिए। आपके वर्ड्स जो हैं वो कन्विंसिंग होना चाहिए। अब कन्विंसिंग में आप डायरेक्टली किसी को कन्विंस करने जाएंगे तो वो कन्विंस नहीं होगा। कन्विंस करने के लिए आपको पहले उसके 3 स्टेप्स है: कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। अगर आपको किसी से कुछ काम करवाना है या फिर कन्विंस करना है तो उसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं। मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा कि कनेक्ट कैसे होते हैं, कन्वे कैसे करना है आपकी बात, फिर वो जाके कन्विंस होता है। तो ये चौथा पॉइंट था, करेक्ट, क्लियर, कंप्लीट, कन्विंस। उसके बाद आपका जो बात करने का जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो कंसाइज होना चाहिए। उसके बाद कॉर्टियस, मतलब आपका पेशेंट आपसे ट्रीटमेंट कराए या ना कराए, फिर भी आपको ये चीज़ देखना है कि जाने के बाद ये नहीं बोलना चाहिए कि डॉक्टर अच्छा नहीं था। आपके बारे में भले वो ट्रीटमेंट कराए या फिर आपका जो भी ट्रीटमेंट अच्छा लगा, नहीं लगा, या फिर ट्रीटमेंट महंगा लगा, लेकिन पेशेंट ने ये बोलना चाहिए कि डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे। तो आपके वर्ड्स जो है वो कर्टियस होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपको कनेक्ट कैसे करना है, तो कनेक्ट करने के लिए ये कन्विंसिंग का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। कन्विंस कैसे करना है, कोई भी पेशेंट या फिर किसी को भी आपको कन्विंस करना है, चाहे आपके घर वाले ही हो, अगर उसको आप कन्विंस करना चाहते हैं तो पहले उनसे कनेक्शन डेवलप कीजिए। तो कनेक्शन कैसे डेवलप करेंगे, तो उसमें होता है कनेक्टर डिटेक्टर। मतलब आपको कनेक्शन ढूंढना है कि मैं उनको कनेक्ट कहाँ से करूँ। जैसे आप घर पे हो तो मम्मी की कभी तारीफ़ कर देना, या फिर उनके बारे में बोलना कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, ये है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप मम्मी से बात करते हो और अगर आपको कुछ चाहिए रहता है तो आप इस तरह से बोलते हो कि मम्मी आप बहुत अच्छे हो, ये है, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तो ये जो होता है मम्मी समझ जाती है कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये होता है कनेक्टर डिटेक्टर। आपको कनेक्शन आपको पता है कि मम्मी कहाँ से कनेक्ट होगी, तो आप पहले से उनका डिटेक्ट कर चुके हो कि ये है उनका कनेक्टर, तो आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद मूड मैचिंग होती है। मूड मैचिंग, अगर मम्मी का मूड ख़राब है तो आप
ख़राब मूड में अच्छे मूड से जाओगे तो फिर आपका कनेक्शन डेवलप नहीं होगा। तो जब आप ये भी देखते हो कि जब मम्मी अच्छे मूड में हो तो ही मैं करूँ, तो ही मैं बात करूँ, तो वो मूड मैचिंग भी बहुत ज़रूरी है। अब मूड मैचिंग कैसा होता है कि मूड मैचिंग अगर कोई लो लो मूड पे है, मतलब जैसे उसका कोई सैड होके आया है या फिर किसी से झगड़ा करके आया है, तो वो उसका जो जोन है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो उसको लो मूड से उसको न्यूट्रल जोन में लेके आना है। और अगर कोई हंसते हुए आ रहा है, कोई एक्साइटमेंट के बाद अगर कोई कोई एक्साइटेड है, तो उसको आपको एक्साइट मूड से आपको न्यूट्रल जोन में लेके आना है। तो ये आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर वो किसी सैड मूड से आया है, सैड मूड में है, तो आपको क्या करना है कि पहले तो आपको आराम से स्मूथली आपको बात स्टार्ट करनी है। स्मूथली जब आप बात स्टार्ट करोगे तो वो जो आपका जो पिच है या फिर आपका बात करने का तरीका है, लो से चालू करना है। उसको ये नहीं बोलना अरे गुप्ता जी कैसे हो आप, ऐसे नहीं। उसको ऐसे बोलना अच्छा गुप्ता जी क्या हाल है, थोड़ा सा डाउन लग रहे हो, कैसा है बताइए। तो वो जो चीज़ें हैं आपको बताएगा कि भाई उसके साथ क्या गलत हो गया क्या नहीं। अब धीरे धीरे उसको या फिर उसने अगर आते समय किसी रिक्शे वाले से झगड़ा कर लिया था, तो वो बोल सकता है कि नहीं आजकल के रिक्शे वाले बहुत ख़राब हैं, उन्होंने ज़्यादा चार्ज कर लिया। तो आपको यहाँ पे कनेक्शन मिल गया। आप बोल सकते हैं सही बात है सर, मैं भी गया था तो कल 10 रुपये उसके मीटर हुए तो उसने 15 रुपये ले लिए। तो इस तरह से आपको एक कनेक्शन वहाँ पे डेवलप हो जाता है कि सेम जिस नाव में आप सवार हो उसी नाव में मैं भी सवार हूँ। तो उनको एक लेवल एक समझ में आ जाता है कि हाँ ये भी मेरे लेवल का इंसान है, तो वहाँ पे कनेक्शन डेवलप हो जाता है। अब जो बात आती है कि अगर वो हाई उसका जो एक्साइटमेंट में है, तो वो एक्साइटमेंट वाले मूड से आपको कैसे न्यूट्रल जोन में लेके आना है, क्योंकि न्यूट्रल जोन में आने के बाद ही आपको अपनी बात उसको कहनी है। तो हाई मूड में, हाई एक्साइटेड मूड में है, तो आपको ये पूछना है अरे क्या बात है गुप्ता जी, आप तो बहुत आज चहक रहे हो, कैसे एकदम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो। अगर वो कोई बात बताता है कि जैसे मैंने आज शाहरुख खान की मूवी देखी, तो आपको उस बात पे कनेक्शन डेवलप करने के लिए आप पूछ सकते हो कि वाह क्या बात है, शाहरुख खान तो मुझे भी बहुत पसंद है। क्योंकि उसने शाहरुख खान का नाम लिया, मतलब उसको शाहरुख खान बहुत पसंद है, ये चीज़ आपको कनेक्शन वहाँ पे मिल गया। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि वहाँ पे कनेक्टर डिटेक्टर तुरंत आपको मिल गया। पहले वाले लो केस में क्या देखा आपने, वो रिक्शे वाला था जिसने उसके साथ बदतमीजी की थी, तो वहाँ पे कनेक्शन वहाँ से डेवलप हुआ। और दूसरा चीज़ यहाँ से आपने क्या देखा कि आपका जो शाहरुख खान है वो एक्साइटेड मूड में था, तो वहाँ पे आपको कनेक्शन मिल गया। अब धीरे धीरे उसको नीचे लेके आना। अच्छा बताइए गुप्ता जी क्या कर सकते हैं आपको। अब आप हाई जोन से लो जोन पे लेके आ गए उसको। अब कनेक्शन डेवलप करना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप नेम पे बता सकते हो कि नेम क्या हो सकता है। नाम के ऊपर किसी का नाम यूनिक होता है या फिर आपने कभी सुना नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो अरे यार आपका नाम तो मेरे भाई, आपका नाम और मेरे भाई का नाम तो सेम ही है, मेरे फूफा जी का नाम भी सेम है आपका। तो वहाँ पे उसको एक सिमिलरिटी मिल जाती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये भी मेरे जैसा ही है। तो वहाँ पे आप कनेक्शन वहाँ पे डेवलप कर जाते हो। किसी का एज के ऊपर आप कर सकते हो। एज में जैसे कि अगर वो एज, अगर रियल में, अगर वो जेन्यून में, अगर वो अपने एज के हिसाब से कम लग रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो कि वाह क्या बात है, आप तो बहुत कम एज के लग रहे हो। उसके बाद फिटनेस लेवल पे आप बात कर सकते हो कि सर आप तो, आपका फिटनेस लेवल तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आप उसके बारे में पूछ सकते हो कि आपका नेटिव प्लेस कहाँ है। अगर उसने कुछ बताया तो आप बोल सकते हो कि यार यहाँ तो मैं भी घूमने के लिए गया था, बहुत अच्छी जगह है। या फिर मेरा भी नेटिव प्लेस अच्छा है। अगर आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, बहुत सुना है उसके बारे में। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे सर वहाँ के हैं या फिर मेरी वाइफ वहाँ की है। ऐसा आप करके उससे आप कनेक्शन डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपको कनेक्शन वहाँ से भी मिल सकता है कि बाय प्रोफेशन वो क्या है, प्रोफेशन में क्या करता है। अगर आपको पता ही नहीं है
प्रोफेशन में क्या होता है, तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन मतलब उसके बारे में पूछना है, तो उसके बारे में पूछना है कि भाई क्या प्रोफेशन है, क्या काम होता है, इसका मतलब आप उससे जानने की कोशिश कर रहे हो। अब उसके बाद आ जाता है फ़ोन नंबर। किसी का फ़ोन नंबर होता है, वीआईपी नंबर होता है, तो आप उसकी तारीफ़ कर सकते हो, जेन्युइन प्रेज कर सकते हो कि हाँ वाह क्या बात है, आपका तो बहुत वीआईपी नंबर है सर, बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से आप कनेक्शन डेवलप कर सकते हो। अब कनेक्शन डेवलप करने के बाद जैसे मैंने बताया मूड मैच करना है। लो मूड है तो उससे लो मूड से स्टार्ट करना है, न्यूट्रल मूड पे लेकर आना है, उसके बाद आप कन्वे कर सकते हो आपकी बात। नहीं तो आप कुछ बोलोगे वो सुनेगा कुछ और। तो इसीलिए आपको पहले मूड मैचिंग करना है। जैसे वो हाई मूड पे है तो उसको न्यूट्रल मूड पे लेके आना है। न्यूट्रल मूड पे आने के बाद फिर आप कन्वे कर सकते हो आपका ट्रीटमेंट प्लान या फिर जो भी आपको बात करनी है। और देखना है कि आप में और उनमें क्या सिमिलरिटी है वो सर्च करना है, तो अपने आप आपका मूड मैच हो जाएगा, आपका कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप कन्विंस कर सकते हो। अब जैसे मैंने बताया था वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे की जाती है। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब जैसे होता है कि पिच मतलब हाई पिच पे बोलना और लो पिच पे बोलना। ये कब काम आता है, जब आप कोई ट्रीटमेंट बता रहे हो उसमें अगर आपने हाई पिच लो पिच का यूज़ किया तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है कम्युनिकेशन। उसमें पॉज कहाँ देना है, उसमें एम्फेसिस किस वर्ड पे देना है। तो सबसे पहले पिच जो होता है, पिच में सबसे पहले आपको ज़्यादा पिच का जो साउंड है वो यूज़ करना है पेशेंट के फ़ायदे की बात में। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हाई पिच जो साउंड है वो आनी चाहिए। जैसे पेशेंट को बोला कि भाई आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है जिससे आपका नेचुरल टीथ से हो जाएगा, उस पर 2 मिनट थोड़ा सा पॉज देना है, क्योंकि जैसे नेचुरल टूथ से हो जाएगा ये पेशेंट का फ़ायदा है। उसमें हमने पॉज भी दिया और उस पर जोर लगा के बोला और पिच भी ऊपर करके बोला, तो ये एम्फेसिस भी दिया। अब आपको अगर उसके घाटे की बात है, जैसे हमने बोला कि आपको इसके लिए 3 से 4 बार आना है, उसके लिए सिर्फ 2000 रुपये लगेंगे। लेकिन आपको ये जो ट्रीटमेंट करा रहे हो उसके बाद आपको दुखेगा नहीं, तकलीफ़ नहीं होगी, उससे सूजन नहीं आएगी। ये सब जो उसका फ़ायदा है, उसका बेनिफिट है, उसको ज़्यादा एम्फेसिस करके बोलना है। और जहाँ पे उसका घाटा है उसके बाद आपको पॉज नहीं देना, वहाँ पे कंटिन्यूसली बोल देना है। आपका दांत, जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ कि आपके दांत का ट्रीटमेंट करने के बाद आपका नेचुरल टीथ सेव हो जाएगा। आप 3 से 4 बार आना है, अब यहाँ पे पॉज नहीं देना है। आपको कैसे बोलना है, 3 से 4 बार आना है, उसके लिए 2000 रुपये लगेंगे और आपका दांत हमेशा के लिए बच जाएगा। उसको खाने पीने में कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, उसको एक्साइटमेंट दिखानी है, आपको खाने पीने में तकलीफ़ नहीं रहेगी। उसके बाद आपका जो दांत है उसका स्वेलिंग है वो सब चले जाएगा। उसको वैल्यू ज़्यादा दिखाना है, आपका प्राइस कम दिखाना है। तो ये जो चीज़ है ये वॉइस मॉड्यूलेशन में आ जाती है। तो आपको पिच हाई रखना है जहाँ पे पेशेंट का फ़ायदा है, आपको पिच लो रखना है जहाँ पे पेशेंट का घाटा है। पॉज कहाँ देना है कि जहाँ पे पेशेंट का फ़ायदा है उसको थोड़ा सोचने के लिए टाइम देना है, वहाँ पे पॉज होता है। उसके बाद जहाँ पे पेशेंट का घाटा है वहाँ पे आपको पॉज नहीं देना है। एम्फेसिस पेशेंट के फ़ायदे के ऊपर देना है, एम्फेसिस जो पेशेंट का घाटा है वहाँ पे नहीं देना है। अब बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है कि आपको गेस्चर आपका कैसा, गेस्चर मतलब जैसे आपने बोला कि अगर ये जो दांत का है ट्रीटमेंट बहुत दिनों तक चलेगा ट्रीटमेंट करने के बाद, तो ये तरह बड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ में ना आपका बड़ा छोटा दिखाने में आपका हैंड मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हैंड मूवमेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज मतलब बॉडी आपका जो वर्ड्स निकल रहा है उसके साथ कोरिलेट करना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि आपको एक छोटी सी बात है तो आपका छोटा सा वो हाथ से भी छोटा दिखाना है, ऐसा नहीं कि बड़ा दिखा दो। और बहुत बड़ा अगर आपने जैसे एग्जांपल बोलेंगे तो बहुत बड़ा राजा था तो आपको बहुत बड़ा आपका हैंड मूवमेंट करके बहुत बड़ा दिखाना है, तो ये गेस्चर हो जाता है। मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज और आपके वर्ड्स दोनों मैच करने चाहिए। और आपका नेक्स्ट आता है आपका पोस्चर आपका इरेक्ट होना चाहिए, एक्साइटिंग दिखने चाहिए कि
सामने वाला जो बता रहा है उसमें एक्साइटेड है, तो वो पोस्चर आपको बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आई कांटेक्ट आपको कंटिन्यू स्टेयर नहीं करना है, आपको स्टेयर बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक आंख से दूसरे आंख में, दूसरे आंख से फिर उसके लिप्स पे, इस तरह से आपको रोटेट करते जाना है, एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, लेफ़्ट टू राइट, राइट के बाद उसके लिप्स पे, उसके बाद यहाँ पे। तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने आप उसको घूर रहे हो, या फिर आपको ये भी नहीं उसके आई कांटेक्ट हमेशा बना के रखना है। तो उसको लगेगा जो आप बात कर रहे हो वो सही बात कर रहे हो, क्योंकि आप उससे आई कांटेक्ट से बात कर रहे हो, तो आपका वो जो आप ट्रस्टवर्दी लगते हो। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उसके नज़दीक नहीं जाना है, ताकि ये नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आप अनअप्रोचेबल लगोगे, मतलब एक्सेसिबल नहीं लगोगे, ऐसे लगेगा उसके मेरी बात नहीं पहुंच रही है। फिर उसके बाद अपीयरेंस आता है। अपीयरेंस मतलब आपका जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो आप अथॉरिटी वाले इंसान लगने चाहिए, इसलिए अपीयरेंस भी आपकी बहुत सही होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया गेस्चर, तो हैंड मूवमेंट शुड मैच योर वर्ड्स। आपका हैंड मूवमेंट, आपका बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड से मैच करने चाहिए। पोस्चर जो होता है, पोस्चर आपका ऐसा लगना चाहिए कि इरेक्ट होना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। इस तरह से आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत काम करता है आपके इसमें, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा रोल है। तो सबसे पहले हमने बताया कि वर्ड्स के बाद वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके बाद आपका बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों का मिला के आपको कम्युनिकेशन करना है। तो अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप सेट हो जाएगा। थैंक यू।